दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन देने के लिए नई शुरुआत की गई। आखिर क्या है ये टेक्नोलॉजी, ये जानने के लिए आरएमएल के सीनियर डॉक्टर अखिलेश गुप्ता से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट ही हर रोज़ नहीं डेवलप हो रहा है, बल्कि मेडिकल की जो लर्निंग है उसको भी स्किल बेस्ड बनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से इसी दिशा में अब आरएमएल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्किल लर्निंग के लिए जो है एक नए तरीके का इस्तेमाल किया गया है। सिमुलेशन ये तरीका है, इसके बारे में क्या है, कैसे ये तरीका काम करता है, कैसे स्टूडेंट्स को मेडिकल की अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया के सीनियर प्रोफेसर एनेस्थीसिया डॉक्टर अखिलेश गुप्ता। सर, आपका टोटल टीवी पर स्वागत है। सर, मुझे बताइए, आप एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में आज हमको बता रहे हैं। थोड़ा बताइए कि ये क्या नई टेक्नोलॉजी है, क्या इसे कहते हैं और इससे कैसे हमारे जो आने वाले डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग और बेहतर होती है। ये बेसिकली हमारा एक तरीके से सिमुलेशन स्किल लैब का डेवलपमेंट हुआ है। ये आजकल ज़रूरी हो गया है हर एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए जानना, करना, सीखना, ताकि वो सीधा मरीज़ों पे इलाज करने से पहले इन पुतलों पे इलाज करना सीखे। जैसे हमारे पास अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारे पास एक पुतला बना हुआ है, जिसमें अगर हम देखते हैं तो इसको अभी दिल का दौरा पड़ गया है और इसकी ईसीजी आनी बंद हो गई है। तो इस पे हम बताएंगे कि अगर ईसीजी आनी बंद हो गई है और पल्स उसकी नहीं आ रही है तो आपको किस तरह से छाती पे दबाव डालना है। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये दो निपल्स के बीच में हाथ रखेंगे और वहाँ पे एक हथेली रखेंगे, रखो, और उसके ऊपर दूसरी हथेली रखेंगे और पूरा उसके ऊपर चढ़ के दबाव डालेंगे। 1 2 3 4 इस तरह से हम जब दबाव डालेंगे तो हमें ये भी पता चलता रहेगा कि ये दबाव ठीक से डाल रहे हैं या नहीं है। और अगर ये ठीक से करते रहेंगे तो हम देख पा रहे हैं, और अगर ये ठीक से करते रहेंगे तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इसकी पल्स जो है वो वापस आ गई है। अच्छा। तो इस तरह से इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये भी इनको पता चल जाएगा कि ये ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अच्छा। अगर ये गलत करेंगे तो पल्स वापस नहीं आएगी और अगर ये ठीक करेंगे तो पल्स वापस आ जाएगी। तो देखिए, ये है। और एक एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों से भी पूछते हैं, जो टीचर डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात करते हैं। एक बार आप बताइए, आपने जब यहाँ पर ये सीख रही हैं तो इसमें सीखना कितना अलग है और पहले से सीखना कितना अलग है? थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, हम जान पाते हैं कि कैसे क्या करना, कैसे कैसे स्टेप्स हैं सारे फॉलो कर पाते हैं। अगर याद रहता है तो फिर हम उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं आगे। अच्छा, तो यानी कि पहले की लर्निंग बेटर थी या ये लर्निंग बेटर है? ये एनहांस लर्निंग हो गई है और एडवांस लर्निंग हो गई है, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्किल लर्निंग को जो है हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मेडिकल में भी जो हमारे आने वाले डॉक्टर्स हैं उनके लिए स्किल लर्निंग को टूल बनाया जा रहा है, ताकि वो वेल कॉन्फिडेंट होकर बाहर निकलें और जब कभी भी मरीज से उनका सामना हो तो उनके सामने कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसके लिए वो ये कहें कि ये ऐसा उसके सामने पहली बार आ रहा है। उनको सारी चीज़ों की बारीक जानकारी दी जाएगी। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।